सम्मानित किसान भाइयों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि डेयरी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं। ये उद्यमिता विकास के माध्यम से हम आय और रोजगार के साधन बढ़ा सकते हैं। डेयरी एक ऐसा व्यवसाय है जो वर्षों से कृषि के साथ जुड़ा हुआ है और कृषि के का पूर्वक के रूप में काम करता है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। बिना डेयरी के कृषि भी अधूरा है। आज हम बात करते हैं कि देश दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। आज हम 187 मिलियन टन दूध पैदा कर रहे हैं, जो कि पूरे विश्व का 22% है। और हजारों लाखों लोगों की जो आजीविका है वो आज डेयरी के ऊपर निर्भर है। हम डेयरी के महत्व को इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये कुपोषण को हटाने में, बाल कुपोषण सुधार के लिए डेयरी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अंदर सभी जो उपयुक्त पोषक तत्व हैं, जैसे कि वसा, प्रोटीन, चीनी, विटामिन, ये सभी दूध के अंदर उपस्थित है। बच्चा बचपन से ही माँ का दूध पीता है और बड़ा होते हुए दूध का ही प्रयोग करता रहता है, इसलिए दूध को पूर्णहार भी कहा गया है। आज इसकी मांग बहुत बढ़ रही है। विश्व व्यापार में भी भारत अग्रणी है। जैसे जैसे लोगों की आमदनी, आय बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर जागरूकता है कि हमें अपना स्वास्थ्य को ठीक रखना है और नए नए मार्केटिंग के आयाम विकसित हो रहे हैं, उनके साथ साथ डेयरी भी अपना एक स्थान बनाए हुए है। डेयरी कई, चाहे छोटा किसान करो चाहे महिलाएं करें, इसका स्केल से कोई संबंध नहीं है। हम छोटे से छोटे स्तर से शुरू करके बड़े स्तर तक पहुंच सकते हैं। हम अपना व्यवसाय 1 या 2 गाय भैंस रख से स्टार्ट करके और 400-500 तक भी हम अपने यहाँ कर सकते हैं। हमारे भारतवर्ष में बड़े बड़े आजकल डेयरी के क्षेत्र में स्टार्टअप खुल रहे हैं। इसमें सरकार भी अपना योगदान दे रही है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो मेरा आपसे ये व्यक्तिगत और सभी को आज के दिन जो रोजगार और आय बढ़ाने के लिए एक सुनहरा अवसर है हमारे बीच के अंदर, उस पे हम आज चर्चा करेंगे। कैसे हम डेयरी पालन करें, उसका रख रखाव कैसे करें, उसके अंदर कितना लागत आएगी, उससे हम कितना धन अर्जित कर सकते हैं। आज इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने डेयरी पालन करना है तो सबसे पहला मुख्य बिंदु यह है कि हमें कौन सी नस्ल की गाय या भैंस रखनी है। तो हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अच्छी नस्ल की गाय या भैंस का चुनाव करना चाहिए। चुनाव करने के बाद हमें पशुओं के संतुलित आहार के ऊपर बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उनका रख रखाव कैसे रखना है, उनके लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, उसके स्ट्रक्चर के अंदर हवा और सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। और कुछ डेयरी की जो समस्याएं हैं, जैसे चारा संबंधित समस्याएं हैं, बीमारियों से संबंधित समस्याएं हैं, उनको जानना भी बहुत जरूरी है। और उनको जानकर उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर डेयरी के अंदर हमारे किसान भाई आमतौर पर कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। आय व्यय का विवरण ना रखने की वजह से कई बार उनको हानि हो जाती है और किसान को पता भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि हमें डेयरी के अंदर रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। जैसे कोई और व्यवसाय करते हैं, इसी प्रकार से हम डेयरी व्यवसाय में भी अपने रिकॉर्ड रखें, लागत व लाभ का अनुमान करें, दूध उत्पादन कैसे किया जाता है, फिर उत्पादन के बाद उसका विपणन, मार्केटिंग कहां पर करनी है, इन सभी चीजों का ध्यान रखना है।
यदि डेयरी को एक सफल व्यवसाय बनाना है तो उसके लिए हमें मार्केटिंग की नॉलेज होना अति आवश्यक है। हमें पहले अच्छी नस्ल की गाय व भैंस का चुनाव करना। जैसे आप सभी को विदित होगा कि भैंस में मुर्रा भैंस पूरी दुनिया में उत्तम भैंस के रूप में जानी गई है। ये एक ब्यात के अंदर, एक लैक्टेशन के अंदर लगभग 3000 लीटर दूध तक देती है। इसके अलावा बहुत सारी भैंसों की ब्रीड है, जैसे महसाना, भदावरी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ब्रीड की भैंसें पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पे सुरती गुजरात में, जाफराबादी भी गुजरात में, भदावरी यूपी के अंदर, नील रावी पंजाब के अंदर, महसाना गुजरात में और मुर्रा हरियाणा में पाई जाती है। और यह इसका मुर्रा का पालन हिमाचल प्रदेश में भी बहुत हो रहा है। हमने कई बार देखा है हमीरपुर के कोली गांव के अंदर बहुत अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं और सोलन के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें हैं जिनकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए तक है। अब गाय की बात आती है। गाय भी अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग ब्रीड की हैं। जैसे साहिवाल गाय बहुत उत्तम मानी गई है। ये हरियाणा में भी है, पंजाब में है। वैसे ये इंडो पाकिस्तान जो बॉर्डर है, सिंध का जो क्षेत्र है, उसके अंदर पाई गई है और अभी इसको हम हिमाचल प्रदेश में भी इसको रख सकते हैं। और इसको हिमाचल प्रदेश में हाल ही में एक नई ब्रीड भी पाई गई है जिसका नाम है हिमाचली पहाड़ी। इसके 8 लाख पशु प्रदेश में हैं। कुल्लू, चंबा, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति जिलों में ये पाई जाती है। और गौरी हिमाचल प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है और सरकार द्वारा भी गौरी के दूध को बढ़ावा दिया जा रहा है। गाय का दूध ब्रांड में हिम गौरी के नाम से बिक रहा है। इसके अलावा आप जर्सी, होस्टन फ्रीजन व संकर नस्ल की गाय भी पाल सकते हैं। अब हम आते हैं नस्ल सुधार में। हमें आमतौर पर पाया गया है कि हमारी जो गाय हैं या भैंस हैं, उनके अंदर दूध की जो प्रोडक्टिविटी है, पैदावार कम है। इसके लिए सरकार द्वारा कृत्रिम गर्भाधान केंद्र बनाए गए हैं ताकि हम दूध के उत्पादन में क्रांति ला सकें। अच्छी नस्ल के सांडों के वीर्या भी रखे गए हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी लाया गया है। और हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य राज्य भी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक को भी अपना रहे हैं। सेक्स सॉर्टिंग टेक्निक में यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम यदि चाहें तो मादा ही जो बछड़ा है वो हम ले सकते हैं, फीमेल काफ ही ले सकते हैं, क्योंकि मेल काफ आज के दिन जो ड्राफ्ट पावर है वो घट रही है। मेल का कार्य बहुत कम हो गया है और कृषि में भी इसका प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, तो जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए ये एक इस तकनीक से, सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से हम केवल फीमेल काफ ही पैदा कर सकते हैं और उससे हमारा दूध उत्पादन बढ़ सकता है। साथियों, पशुओं के लिए सबसे जरूरी चीज है संतुलित आहार। आवश्यक पोषक तत्व जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन का उचित अनुपात में हमें अपने पशुओं को देना चाहिए। ये बात ध्यान रखने है कि पशुओं को यदि हमें दूध की मात्रा बढ़ानी है तो हरे चारे की मात्रा अधिक से अधिक होनी चाहिए। लगभग 20 से 22 किलोग्राम तक का हरा चारा, यदि आपकी दुधारू पशु है और ये क्रॉस ब्रीड है, 30 से 35 किलो दूध देती है, तो 20 किलो कम से कम हरा चारा देना चाहिए। सूखे चारे की मात्रा भी 3 से 5 किलोग्राम होनी चाहिए। और कंपोजिट फूड जिसको कहते हैं, उसमें 2 से 3 लीटर दूध देने वाली गाय को 1 किलोग्राम कम से कम देना चाहिए। लवज, खनिज लवण जिसको मिनरल्स कहते हैं,
वो भी प्रतिदिन 50 ग्राम जरूर देनी चाहिए। गाय को प्रतिदिन 115 से 150 लीटर पानी जरूर देना चाहिए। भैंस को 80-85 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। कुछ भैंसें 60 से लीटर पानी में भी चल सकती है, जो छोटे कद की हैं और जिनका दूध कम है। दाने का जो मिश्रित हम आहार बनाते हैं उसको ठीक से पीसना चाहिए, साबुत दाना नहीं देना चाहिए। पीसते समय ये देखना चाहिए कि कोई बाहर का कोई जो फॉरेन मटेरियल है वो उसके साथ ना पिस जाए, और दाने को बहुत बारीक भी नहीं करना चाहिए। दाने को भिगो करके देने से वो स्वादिष्ट हो जाता है और उससे अधिक लाभ। पशुओं डेयरी पशुओं के लिए जगह, अब हमें देखना है कि कितने जगह है। हम कई क्षेत्रों में देख रहे हैं कि जगह बहुत कम होती है, ना खुला स्पेस होता है, और पशु एक की जगह में दो दो तीन तीन पशु रुकते हैं, तो इससे उसकी उत्पादकता घट जाती है। तो कुछ वैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार गाय के लिए 3.5 वर्ग मीटर की आवश्यकता है, जो हमारा कवर्ड एरिया है, और इससे दुगना एरिया खुला होना चाहिए उसमें, क्योंकि गाय को थोड़ा बाहर घूमने के लिए भी जरूरत होती है। भैंस को 4 वर्ग मीटर प्रति भैंस और 8 वर्ग मीटर खुला एरिया होना बहुत जरूरी है। सांड के लिए थोड़ा एरिया ज्यादा चाहिए, उसको 12 वर्ग मीटर का हमारा कवर्ड एरिया और 24 वर्ग मीटर खुला एरिया होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए ये जगह कम हो जाती है। यदि बिल्कुल छोटा बच्चा है, युवा है, तो 1 वर्ग मीटर उसको कवर्ड एरिया चाहिए, और थोड़ा बड़ा बछड़ा है तो 2 वर्ग मीटर का कवर्ड एरिया, और इससे दुगना ही खुली जगह होनी चाहिए। शेड की ऊंचाई, शेड इस प्रकार। अब हमें डेयरी का रख रखाव की बात की, अब हम बात करेंगे कि डेयरी यदि हमें स्थापित करनी है, इसमें हमें कितनी पूंजी, क्योंकि किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है। वो किन किन कार्य करने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत है। सर्वप्रथम हमें पशु की आवश्यकता है, तो पशु खरीदने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है। पशु आवास और निर्माण बनाना पड़ता है। कुछ मशीनरी, जैसे कि हमें चारा काटने की मशीन लेनी है, उसके लिए भी हमें को लागत लगती है। फिर चारा और फीड के लिए भी हमें लागत लगती है। पशु उपचार में भी खर्च आता है। लेबर के लिए कितना खर्च आता है। यदि हमें प्रोसेसिंग करनी है तो प्रोसेसिंग उपकरणों की आवश्यकता है। बिजली, पंखा, पानी इत्यादि पे भी लागत आती है, विभिन्न लागत आती है। इन सभी का हम आंकलन करके कितनी पशु हम रखेंगे, कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी बातों को ध्यान में रख करके हमें चुनाव करना चाहिए कि किस जगह पे हमें डेयरी की स्थापना करनी है, क्या वहां पर चारे की उपलब्धता है कि नहीं है। हम दूध बेचेंगे तो बाजार से हमारे जो डेयरी है उसकी दूरी कितनी है, प्रोसेसिंग इकाई हमारे इसी क्षेत्र में है कि नहीं है। यदि हमें खुद ही प्रोसेसिंग करना है तो किस कैपेसिटी का प्लांट हमें लगाना है। ये सभी चीजों को ध्यान में रख करके हम अपनी इसका कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। टीम CD के नाम से ये सॉफ्टवेयर है। हमारी वेबसाइट www.ndri.res.in पे ये मिलता है। इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना किस स्केल की डेयरी आपको रखना है उसके अंदर आप इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये टीम CD जो बनाया है ये अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के को मद्देनजर रखते हुए इसका को विकसित किया गया है। इसके माध्यम से इस सॉफ्टवेयर में हम 10 पशु से लेकर के 50 पशु के जो डेयरी है उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। उसमें ये बहुत मददगार है।
इसके अंदर 16 मॉड्यूल हैं, 6 इनपुट मॉड्यूल हैं जहां पर हमें इनपुट देना पड़ता है, 10 आउटपुट मॉड्यूल हैं। और ऐसे कुछ डेयरी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसको उपयोग कर रहे हैं और ये हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी किसान भाई या उद्यमी अपना नया डेयरी का व्यवसाय करना चाहता है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने आय और व्यय का आंकलन कर आगे बढ़ सकता है। इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर परियोजना की बुनियादी जानकारी दी गई है। पशु सेट बनाना है, कितने बाई कितने का पशु सेट बनाना है, आप उसके अंदर उसके डायमेंशन रख देंगे, या कितने पशुओं के लिए आपने सेट बनाना है आप इसके अंदर लिखेंगे तो आपकी लागत आ जाएगी। मशीनरी उपकरण, किन किन मशीनरी का उपकरणों की आवश्यकता है उसकी लागत का आंकलन किया जा सकता है। कितना चारा लगेगा वर्ष के अंदर, उसका मूल्य कितना होगा, लेबर की क्या आवश्यकता होगी और अन्य लागत, ये मिला करके हमें पूरा एक अनुमान दे देता है कि यदि हमें ऐसी परियोजना को शुरू करना है तो हमारी कितनी लागत होगी। और फिर दुग्ध उत्पादन अनुमान, बिक्री का अनुमान लगाया जाता है। वित्तीय विश्लेषण के बाद यदि आपने कोई लोन लेना है और लोन की जो रिपेमेंट करनी है, वापसी भुगतान का क्या कार्यक्रम है, रिपेमेंट प्लान जिसे कहते हैं, हम रिपेमेंट प्लान भी इसके माध्यम से बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेयरी फार्म के लिए पूंजी की कितनी आवश्यकता है। हम उदाहरण के तौर पर, जैसा कि हमने बताया कि हम डेयरी को एक गाय से लेकर के या एक भैंस से लेकर के अधिकतम 400, 500, 1000 अपनी क्षमता के अनुसार इसको कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं 4 गाय का। जैसे कि हमने 4 गाय ली, 2 गाय पहले ले ली और कुछ समय के बाद 2 गाय हमने खरीद ली। एक गाय 285 से 300 दिन, लगभग 300 दिन तक वो एक वर्ष में दूध देती है। हमने औसत उत्पादन 10 लीटर लिया है। हालांकि संकर नस्ल की जैसे होस्टन फ्रीजन जर्सी गायें 30, 35 और 50 लीटर तक की गायें भी पाई जाती है, लेकिन औसतन रूप से हमने 10 लीटर प्रतिदिन पर पशु के लिया है। तो गाय का मूल्य लगभग 2 लाख रुपए, गाय का सेट निर्माण के लगभग 50,000 रुपए का खर्च आएगा। चारा कटर के लिए 10,000 रुपए, कोई अन्य उपकरण जो लेने हैं उसमें 5,000 रुपए, बिजली का खर्च इत्यादि, पंखे, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, क्योंकि कुछ समय तक हमें दूध का कई बार भंडारण करना पड़ता है तो उसके लिए 2 लाख रुपए, 20,000 रुपए। कुछ अन्य लागत मिसलेनियस कॉस्ट जो 5,000 रुपए। फीड की लागत हमने लगभग प्रति पशु 20,000 रुपए लिया है। यहाँ पर ज्यादा लागत जो है वो पशु के लिए जो फीड और फोडर के लिए लगती है वो 60,000 रुपए है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 3.5 लाख रुपए से 4 पशु का ये व्यवसाय हम शुरू कर सकते हैं। सरकार की एक स्कीम भी है जिसमें यदि जो सीड मनी है आपके पास 10% हो, 35 से 50,000 रुपए यदि हमारे पास हैं तो हम ये व्यवसाय 4-5 पशु का कर सकते हैं। इसमें ऋण का प्रावधान है, 90% तक आपको ऋण मिल जाता है बैंक से और सब्सिडी भी दी जाती है। साधारण वर्ग के लोगों को 25% सब्सिडी है, SC ST के किसानों को 33% सब्सिडी मिलती है। जो बैक एंड सब्सिडी कहा जाता है, जब आप अपना वापस करते हैं लोन बैंक के अंदर तब आपका वो पैसा कट जाता है, सब्सिडी वाला पैसा। ये 20 बछड़ों तक के 20 पशुओं तक इसको ले सकते हैं और इसकी अधिकतम सीमा जो है 1.2 लाख रुपए की सब्सिडी की सीमा है। और आपसे वापसी जो करना है पैसा, रिपेमेंट 5 से 7 साल के अंदर आप कर सकते हैं जो आपने लोन दिया है। यदि हम किस्त का अनुमान करेंगे तो 5500 रुपए प्रति महीना यदि हम किस्त देते हैं तो वार्षिक आय दूध बेचने से हमें जो मिलेगी वो 4.5 लाख रुपए के आसपास आराम से मिल जाएगी। ये हमने बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिए हैं, इससे बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट कहीं अच्छी शहर के अंदर कंज्यूमर के साथ टाई अप कर सकते हैं, सोशल मीडिया से या प्रचार प्रसार, अपना प्रचार प्रसार करके कि हमारा जो दूध है
वो स्वच्छ दूध है, क्लीन मिल्क है, और उसको शहर में जो हाई इनकम ग्रुप है उसको हम बेच सकते हैं। तो इसका हमारे पास ऐसे एग्जांपल हैं कि 100 से 125 रुपए तक भी दूध प्रति किलो बिक रहा है। वो एनसीआर रीजन के अंदर पाए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका किस क्षेत्र के अंदर डेयरी फार्म है। तो इस प्रकार से मैं ये कहूँ कि ये 4 पशुओं से लेकर के हम यदि अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो 3.5 से 4 लाख रुपए वार्षिक आय जरूर से जरूर ले सकते हैं।